नमस्ते, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ चाय एंड चिट चैट विद रिचा विजय। आज हमारे साथ एक ग्राफोलॉजिस्ट जो हमारी हैंडराइटिंग से हमारा दिमाग पढ़ लेती हैं। वो हमारा प्रेजेंट इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करती हैं और जब प्रेजेंट इंप्रूव हो जाता है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाता है। तो लेट्स वेलकम प्रियंका चौधरी। प्रियंका, सबसे पहला सवाल, क्या हैंडराइटिंग इतनी पावरफुल होती है कि वो हमारे दिमाग का मिरर बन जाती है? 110%. The writing is the subconscious element of your personality, of the things that are going on in your mind. For example, आप ऐसा समझो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपने कभी सीखी नहीं, आपको किसी ने बताई नहीं, बट स्टिल हर इंसान जब दुखी होता है तो सेम तरीके से एक्सप्रेस करता है। गुस्सा आता है तो ब्रीदिंग पैटर्न ऊपर नीचे होते हैं, या फिर चेहरा लाल हो जाता है। जब हंसी आती है और व्हेन द पर्सन इज हैप्पी the eyes lit up, right? So these are all subconscious patterns of how your body will react or how your mind will express. So therefore this is body language, and similarly handwriting is the language of your mind also, along with other things. So yes, 110% it is accurate कि अगर आपकी दिमाग में कुछ चल रहा है तो it will reflect in your personality and your handwriting. ओके, तो ये मतलब इसका ये कैसे आप मतलब आपको कैसे पता चलता है? ठीक है, सो ये डेफिनेटली इंट्यूशन नहीं है, ये डेफिनेटली हमारे दिमाग में ऐसा रात में सपनों में नहीं आता। दिस इज अ प्रॉपर साइंस, दिस इज वेरी वेरी साइंटिफिक, और इसके पीछे एक बहुत इजी लॉजिक भी है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप कुछ लिखते हो, ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग विद अ वेरी पीसफुल माइंड, शांति से जब आप कुछ लिखते हो ऑन पेपर, सबकॉन्शियसली एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन इन हियर is communicated with all your nerves. Okay. And this is a fact कि जितनी भी nerves आपकी बॉडी में वो सारी आपके हाथ से होती हुई गुजरती है। Every single nerve in your body. Okay. तो जो भी चीजें इधर चल रही है, be it your health, be it relationship issues, be it your personality, be it career, जो भी चीजें चल रही है, subconsciously आपका brain उसको पेपर पे उतार देता है। एंड साइन द ग्राफोलॉजी इज जस्ट द साइंस टू एनालाइज इट। हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं बिकॉज हमें पता है कि इस अल्फाबेट अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका एनालिसिस ये है। इसको बी लेटर ऐसे लिख रहे हो तो इट विल रिजल्ट टू अ माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज, और ऐसा होगा ही होगा। ओके, और ये आपका फ्यूचर नहीं बताता है, मतलब ये आपका प्रेजेंट के बारे में बताएगा। Correct. So that's why graphology is very different from other occult sciences, because other occult sciences, they are based on intuitions, maybe they are based on feelings or energies. But when we talk about graphology, we only talk about what is going on in here. क्योंकि आपको नहीं पता आपका फ्यूचर का क्या है, आपको नहीं पता, आपके दिमाग को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। Similarly, हमें नहीं पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। We are just reading what you already know subconsciously, consciously or unconsciously. ओके, तो मतलब हैंडराइटिंग से हम किसी इंसान की पूरी पर्सनालिटी बता सकते हैं। 100%। तो कोई ऐसी फनी स्टोरी या ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपने अपने एनालिसिस में आपके किसी क्लाइंट की देखी और आप क्लाइंट भी हैरान हो गए और आप भी हैरान हो गए हो? ओके, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, बट व्हेन यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, देयर इज सम वन इंसिडेंट दैट इज कमिंग टू माय माइंड अगेन एंड अगेन। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस, डर्माकॉन करके कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पे मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, दे हैड हायर्ड मी, एंड उन लोगों ने मुझे डॉक्टर्स का एनालिसिस के लिए बुलाया था। सो वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोफेसर थे जिन्होंने लेक्चर लिया उस कॉन्फ्रेंस में। ही वाज प्रोफेसर इन SMS हॉस्पिटल। सो ही वाज वेरी एडमिनेंट कि ये सब चीजें होती नहीं है, सब बकवास है, ठीक है, तुम सिर्फ चेहरा पढ़ के और सामने वाले के एक्सप्रेशंस के बेसिस पे तुम चिपकाते हो चीजें। तुम बस सामने इंसान की शक्ल देख के चिपकाते हो। वो डॉक्टर थे तो उनको अपनी चीजों के अलावा कुछ दूसरा सही नहीं लगता। एग्जैक्टली, तो उनको थोड़ा कभी फेथ नहीं हुआ इन चीजों पे। तो उनका जब मैं एनालिसिस कर रही थी, इनिशियली इस बॉडी लैंग्वेज वाज लाइक, यू नो, क्या है ये बकवास, क्यों मुझे इधर लिया है, या यू नो, यू कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज कि इज नॉट दैट इंटरेस्टेड, ही इज जस्ट हियर टू टेस्ट मी। सो देन आई टोल्ड हिम, लुकिंग एट हिज लेटर B, I told him, सर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है in terms of your head. Head, it could be anything related to from migraine to allergies or sinus या कुछ seasonal allergy, ऐसा करके कुछ आपको प्रॉब्लम है। So then he was like, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
एंड आई वाज लाइक नहीं, आई कैन बी रॉन्ग, बट देन आपकी राइटिंग ये चीज बोल रही है, ऐसा है, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग दैट टू यू, आई मे बी रॉन्ग. बट देन ही इज लाइक ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आर यू श्योर? आई वाज लाइक आई एम श्योर बिकॉज दिस इज व्हाट योर हैंड राइटिंग इज टेलिंग मी. आई कैन, माई एनालिसिस कैन गो रॉन्ग, बट आई एम श्योर दैट दिस इज व्हाट इट इज कमिंग आउट टू मी. सो आफ्टर द एनालिसिस गॉट ओवर, जब पूरा हुआ, उन्होंने खड़े होने से पहले मुझे बोला हाई फाइव दो. मैंने उनको हाई फाइव दिया. देन ही इज लाइक यू आर 100% राइट. आई वॉज नॉट बिलीविंग इट. मुझे ऐसा लगता था कि तुम लोग शक्ल देख के बोलते हो, बट देन आई सॉ हाउ कॉन्फिडेंट यू आर with respect to your analysis, and that's why now I have a little more faith in graphology now. क्योंकि डॉक्टर्स को सिर्फ अपनी दवाइयों पे भरोसा होता है. उनको लगता है सामने वाला कुछ बता नहीं सकता क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेजरेबल नहीं है. तो उनको लगता है कि इफ इट इज नॉट अ प्रूवन साइंस, तो इसका मतलब वो सब बेकार है. हाँ, ट्रू, सही बात है. तो आप मुझे बताओ, मेरी हैंडराइटिंग तो रोज बदलती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी, कभी जल्दी में. तो आप उसको कैसे एनालिसिस करोगे उसका? सो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. हर कोई बोलता है कि राइटिंग रोज बदलती है, तो एनालिसिस कैसे करो. या कई बार लोग बोलते हैं कि इतने सालों तक कुछ लिखा ही नहीं, तो अब उसका मतलब या मायना क्या है एनालिसिस के लिए. सो दिस इज व्हेन वी एनालाइज अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी, वी नॉट जस्ट लुक एट टेम्पररी थिंग्स, बट वी ऑल्सो लुक एट things which are there for a very long period of time. I'm trying to avoid the word permanent, क्योंकि आपकी personality में कुछ permanent नहीं होता. But there are certain characteristics, there are certain personality traits which are there since a very long time. For example, अगर आप extrovert हो, तो आप बहुत time से extrovert हो. For example, अगर आपका time management poor है, तो वो बहुत time से होगा. ऐसा नहीं है कि अभी just poor हुआ है. But then at the same time, there are certain traits which are very temporary. For example, your mood and emotions. आज आप बहुत खुश हो, आज आप डिप्रेस्ड हो, आज आप एक्साइटेड हो, तो ये सब चीजें हर घंटे या फिर हर दिन चेंज हो सकती है. सो दीज थिंग्स व्हेन वी लुक एट द साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी, इतना ब्यूटीफुली डेवलप हुई है ये, कि ये चीजें अलग अलग तरीके से हमें पता चलती है कि जो टेम्पररी चीजें हम उनको टेम्पररी तरीके से एनालाइज करते हैं, एंड जो लंबे ड्यूरेशन से चल रही है, योर कोर नेचर, योर बिलीफ सिस्टम, वो जल्दी से चेंज नहीं होता, तो वो उस तरीके से आपका राइटिंग से पता चलता है. So in fact, if you're curious, why don't we have your handwriting and signature? I was waiting for this. कि ये तुम बोलो और मैं स्टार्ट करूँ ये. तो आप कुछ भी 2-3 लाइनें लिखो, whatever that comes to your mind, and then do your signature once you're done writing. बहुत है. So let me have the paper. So analysis में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, but then let me communicate जो मुझे चीज़ें आपके बारे में समझ में आ रही. Correct me where I'm going wrong. ठीक है. सो वी विल नॉट टॉक अबाउट फ्यूचर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. बिल्कुल. हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे. लेट्स सी आपकी राइटिंग में क्या क्या चीजें समझ में आ रही है. ठीक है. Okay, the first thing that I see from your handwriting is that as a person you like to maintain a good standard of living. You will never compromise on the standard of living. You will never compromise on the quality. For you, quantity ज़्यादा ना हो चलेगा, but quality में मैं compromise नहीं करूँगी. I will pay extra if I'm getting a good quality of things. So that is something which is very very prominent in your handwriting. And at the same time, ये trait ये भी बोलता है that as a person you're going to be very helpful towards other people, very down to earth. No matter आप क्या किस भी level of success पर हो, या whatever money that you are earning or whatever that you're doing in your life, you will always be a person who is going to be down to earth. हाँ, of course if your handwriting changes, मेरा analysis भी change हो जाएगा आगे चल के. But हाँ, अभी at this moment this is going to be your personality. Very helpful, very down to earth for other people. You will give your time, effort and money when it comes to helping other people out. I think मैं करती हूँ ऐसा. Okay. इसके अलावा आपकी राइटिंग ना एक ऐसी एक यूनिक चीज़ के बारे में बोलती है, which says that you can be attracted towards a profession which is related to beauty. Or maybe not profession, in general also you will be attracted towards beauty, aesthetics. So for example, could be interior designer, could be makeup artist, could be photography, for example podcast. Okay, so for you ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जिस तरीके से आप अपने घर को रखोगे या जिस तरीके से आप अपने बेडरूम को रखोगे, वो सब चीजें भी ना आपको बिल्कुल मेसी पसंद नहीं होगा. थोड़ा भी इधर का उधर हुआ तो क्यों हुआ, यू मे गेट इरिटेटेड कि सब कुछ सुंदर दिखना चाहिए. है ऐसा है ना. सो वो एक चीज विच इज वेरी प्रोमिनेंट इन योर हैंड राइटिंग. आपका ना सेंस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, ड्रेसिंग सेंस, ये सब चीजें भी आई एम श्योर लुकिंग एट योर हैंड राइटिंग, ये सब चीजें भी बहुत अच्छी होगी. हाँ शायद. So it is there in your handwriting. ठीक है.
So that is something which is very interesting. But I will recommend that you need to work a little bit on your signature. Okay. I'll tell you why. Your signature says that at the moment you listen to other people and at the same time you are okay to say your points in public, because signatures are a personal signatures are a professional identity. हाँ. राइटिंग होती है हमारी रियल पिक्चर, सिग्नेचर होता है कि हम दूसरों को क्या दिखा रहे हैं. हाँ. सो कहीं ना कहीं सिग्नेचर में ऐसी चीज आ रही है दैट मे बी यू कैन इम्प्रूव अ बिट ऑन योर, और यू कैन वर्क अ बिट ऑन योर कॉन्फिडेंस. ओके हाँ ये है थोड़ा सा. सो ये एक चीज सिग्नेचर में आ रही है. बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट योर सिग्नेचर सेज कि आप दूसरों को अपने पॉइंट्स भी बोलोगे एंड एट द सेम टाइम आप दूसरों की सुनोगे भी. योर सिग्नेचर इज अगेन शोइंग साइंस ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक्स. एंड एक छोटा सा सजेशन मैं आपको दूंगी सिग्नेचर के लिए. ठीक है. सो आई विल शो द व्यूअर्स ऑल्सो दिस signature. So if you look at this signature, if you look at your letter A, the last alphabet of your signature, if your signature is letter A, letter A क्या alphabet है जो middle में end हो जाना चाहिए. letter A का नीचे जाने का कोई काम नहीं है. Okay. Alphabets like G and Y and F, ये सब नीचे जाते हैं. अच्छा, ये बट आपने क्या किया, ये चीज आपकी हल्की सी नीचे जा रही है. सो इसका मतलब क्या, सिग्नेचर मतलब इट्स मूविंग अपवर्ड, तो प्रोग्रेस है बट एट द एंड कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. कॉन्फिडेंस खत्म हो गया एंड सब कुछ खत्म हो गया. सो जो भी चीज आप अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहे हो मिल भी जाएगी, बट मिलने के बाद वो चली भी जाएगी. ओके. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी सेविंग्स. हो सकता है आप सोचो कि मैं ना आज इस महीने या इस साल ये सेविंग्स करूंगी. हो सकता है यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट, बट वो चला जाएगा. बैड इन्वेस्टमेंट कर दिया. हाँ, होता है ऐसा बहुत. तो बैड इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी को देने में काम आ गया, या घर में कुछ खर्चा हो गया, व्हाटएवर. सो जो भी चीज है, फॉर एग्जांपल नाउ योर प्रोफेशन. सो इफ यू बिकम सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशन, हो भी जाओगे, बट देन हो सकता है किसी ना किसी रीजन की वजह से वो छोड़ना पड़ जाए. हाँ, हो सकता है ना. सो ये जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, ये बार बार चीजें आपके लाइफ में होती रहेगी. सो सिंपल, वेरी 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 एन इफेक्टिव सोल्यूशन टू दिस इज, ये लेटर ए को नीचे गिराना बंद कर दो. उसको जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है. वैसे ही लिखो. थोड़ा ऊपर जाके एंड कर दो, वो चलेगा, बट देन डोंट मेक इट फॉल नीचे. ओके. ये इतना छोटा सा सिंपल सजेशन, बट देन आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग. जिस दिन ये आपका ठीक हो गया, उस दिन आप मुझे बोलोगे कि प्रियंका, आई कैन रियली सी चेंजेस इन माय लाइफ. इट इज दैट आई विल रिमेम्बर दिस, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये करूं. मुझे एक और चीज पूछनी, इससे रिलेशनशिप के बारे में आप कैसे बता सकते हैं? हाँ, सो बेसिकली related to your current relationship, I can talk about a few things. For example, I can see that you're closer to your mother compared to your father. ठीक है. सो कंपैरेटिवली, ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी एविडेंट इन योर हैंडराइटिंग. एट द सेम टाइम what your handwriting is also saying that your personality is somewhere like you're a people person. people oriented personality है आपकी. see, understand this, कई लोग होते हैं जो driven होते हैं power से, authority से. कई लोग होते हैं जो driven होते हैं recognition से. some people are driven by achievements. you are a person who's driven by people. that's true. so for you, people are going to be very important. हाँ, है, बहुत है ना. सो यू आर अ पीपल्स पर्सन. इन दैट सेंस इट विल मीन दैट आप को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी को मना करो. हाँ, नहीं होता. सो आपसे मना नहीं होगा. हाँ, नहीं दैट्स अ लिटिल नेगेटिव साइड, बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स. फॉर एग्जांपल, आप सबको साथ लेके चलना प्रेफर करोगे, है ना. लाइक आप फ्रंट एंड काम भी कर सकते हो, आप बैक एंड काम भी कर सकते हो, एंड you know, you're not a person जो किसी और का क्रेडिट लेगा. so therefore you will be a person who will always focus on relationships. है ना. अच्छे लोग होंगे तो आपको मजा आएगा, लोग अच्छे नहीं मिलेंगे तो आप उस काम को कभी नहीं करोगे. है ना. and looking at your handwriting, I can say that you will have a lot of friends. I am too social. मैं मतलब मुझे सब सोशल बटरफ्लाई बोलते हैं, तो मैं बहुत सोशल हूँ. ये तो तुमको पता है कि मतलब I know your husband since so many years, मतलब हम बचपन से साथ में. तो so ये चीज is also reflected in your handwriting that you're a people's person. you're driven by love, appreciation. आपको respect, authority, power इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, but for you love is a driving factor. तो ये चीज आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत easily समझ में आ रही है. चलो, थैंक यू सो मच. मुझे नहीं पता था कि हैंडराइटिंग से हम इतनी पूरी पर्सनैलिटी आपने तो
निकालती मेरी। मुझे एक और चीज पूछनी है, ये हैंड राइटिंग और सिग्नेचर से कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों में? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत लोगों को नहीं पता। पीपल ओनली नो दैट सिग्नेचर एनालिसिस जैसी कोई चीज होती है, बिकॉज बहुत सेलिब्रिटीज का because मैं भी जब इस बारे में पढ़ रही थी तो मुझे सिग्नेचर ही ज्यादा उसके अंदर आता है कि हाँ। So, क्योंकि इसलिए ये एक रीजन है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है हैंड राइटिंग एनालिसिस जैसी भी कोई चीज होती है। बट आई विल टेल यू दिस फॉर अ फैक्ट, अकॉर्डिंग टू मी हैंड राइटिंग एनालिसिस इज मोर important than signature analysis. Of course signatures are very important, but I will take an extreme stance and I will say that handwriting analysis is more important. Reason being, आपकी जो राइटिंग होती है वो आपकी रियल पर्सनालिटी होती है, ठीक है। सिग्नेचर जो होता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन, व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू व्हेन दे मीट यू इनिशियली, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट इज द फर्स्ट इंप्रेशन, व्हाट इंप्रेशन डू दे हैव अबाउट यू इज थ्रू योर सिग्नेचर। योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी इज योर सिग्नेचर, फर्स्ट इंप्रेशन, सोशल आइडेंटिटी इज योर सिग्नेचर, बट जो रियल पर्सनालिटी है वो आपकी राइटिंग है। तो आप कितना भी फेक कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो सिर्फ सिग्नेचर तक वैलिड होगा, हैंड राइटिंग में नहीं। तो मतलब तुम्हारे सामने तो बहुत सोच सोच के लिखना पड़ेगा किसी को भी। हाँ, होना चाहिए। ये डर बिल्कुल सामने वाले में होना चाहिए। सही है। So that's the major difference between handwriting and signature analysis. And second difference is handwriting analysis is more extreme, more extensive. मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी आप पकड़ पाते हो जो signature analysis में आप नहीं पकड़ पाओगे। So just to give you an idea, सिर्फ handwriting analysis सीखने में 60 hours 70 hours of training लगता है, and सिर्फ signature analysis सीखने में only 10 hours of training. तो मतलब आप ट्रेनिंग भी लेते हो, आप सिखाते भी हो? मैं सिखाती हूँ। सिंस द लास्ट 8 years I have been a professional graphologist. I've trained over 500 students across the world till now. And so online, offline, both. I have my own application on Google Store and Play Store as well. So that's how I also provide trainings. अच्छा, that's great. Yes. प्रियंका, तो तुमने मेरी हैंडराइटिंग का पूरा एनालिसिस कर दिया, मेरी पूरी पर्सनालिटी बता दी, बट हो सकता है कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाए कि ये तो इसको जानती है, तो हो सकता है इसकी पर्सनालिटी के बारे में पता हो। तो मैं तुम्हें एक रैंडम हैंडराइटिंग दे रही हूँ, तुम उसको नहीं जानती जिसकी हैंडराइटिंग है, पर मैं उसको जानती हूँ, तो मुझे उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता है, तो मैं बता सकती हूँ कि तुम सही बता रही हो या गलत बता रही हो। ठीक है, परफेक्ट है ना। तो मैं तुम्हें एक, ठीक है, परफेक्ट। सो लेट्स सी, इनका भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या पता चलता है राइटिंग एंड सिग्नेचर से। उसके पहले मुझे आप थोड़ी सी डिटेल्स दो। इनका नाम क्या है? रचित। व्हाट डज ही डू? बिजनेस। एंड व्हाट इज हिज एज? 31। मैरिड, अनमैरिड? अनमैरिड। अनमैरिड। ठीक है। सो दीज आर फ्यू डिटेल्स जो मुझे चाहिए होता है बिफोर वी मूव ऑन टू एनी हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। सो आपने बोला वो बिजनेस करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई कैन सी फ्रॉम हिज हैंड राइटिंग इज दैट एज अ पर्सन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, सो मच सो दैट वी कैन कॉल हिम अ वर्कोहॉलिक। है ना, बिकॉज द रीजन आई एम टेलिंग यू एंड आई विल टेल यू ऑल्सो कि कैसे मुझे ये पता चला, बहुत सिंपल है। ओके, बट इनका जो पर्सनैलिटी ये बोल रहा है दैट ही इज ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स। नाउ दैट इज अ गुड थिंग दैट ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज ऑलवेज डूइंग समथिंग ऑल दी एल्स, but negative side to that is he's always doing something or the else. He's never free. है ना, वो अगर फ्री भी होगा तो किसी और का काम उठा के ले आएगा करने के लिए, है ना। he will find it very difficult to delegate work. Now that is a bad thing when it comes to a business owner. क्योंकि आप चाहते हो आप अपने एम्प्लॉइज को काम करवाओ, नॉट उनका काम उठा के लिया। सो इनको बहुत दिक्कत होगी दूसरों को काम डेलीगेट करने में। Moreover, another thing that I am very certain about looking at his handwriting is कि जितना ये एफर्ट डाल रहे हैं उनको इतना रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा। ओके, अभी हम बहुत डिटेल, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम बात भी करते क्यों, बट एट दिस मोमेंट व्हाट आई कैन सी इज दैट ही इज पुटिंग हिज 100% एफर्ट, बिकॉज लाइक आई सेड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, but the result that he is getting is not जितना expected है. It could be in terms of money, it could be in terms of fame, it could be in terms of personal things also. The appreciation that he is wanting for his work. It could be anything like that. And so this is one aspect of his personality. But जो भी है, growth and progress है, थोड़ी slow है, but है ज़रूर अभी. Future का मुझे नहीं पता, but अभी definitely growth and progress है. And another very beautiful thing in his handwriting is that he is a person who's always eager to learn, eager to change. कि
इनको हमेशा, एंड ही इज एट द मोमेंट, आई एम वेरी सर्टेन दैट वो कुछ ना कुछ एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे या सेल्फ यू नो, इट कुड बी रिलेटेड टू डाइटिंग, इट कुड बी रिलेटेड टू वर्कआउट्स, या इट कुड बी मेंटल इम्प्रूवमेंट पे भी हो सकते हैं. सो मे बी डूइंग कोर्सेज, मे बी वॉचिंग पॉडकास्ट, मे बी वॉचिंग यूट्यूब या कुछ उन्होंने किया ये है. करता है अक्सर. तो अभी ये उस सेल्फ एक पाथ पे है जिसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट पाथ या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पाथ. सो ही इज ऑन दैट राइट नाउ एंड ही इज वांटिंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ. ही नोज मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, उनको पता भी है ये चीज, एंड ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव. सो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, बिकॉज आपको अगर कुछ चेंज करना है या अगर आपको लाइफ बदलनी है तो द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस, एंड ही इज एक्सेप्टिंग ऑल हिज फॉल्ट्स इन ऑल द ग्लोरी. So that is a very good thing about this person. And relationship? Okay. So now coming back to the first point I told you, इनके पास टाइम नहीं है. ठीक है, he is always busy. तो चाहे काम नहीं भी होगा वो उठा के ले आएंगे काम. When he is coming back from office, दिमाग में काम चल रहा है ना. सो ही इज ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड विद वर्क. सो कहीं ना कहीं जितना रिलेशनशिप बिल्डिंग पे इनको ध्यान देना चाहिए, ही इज नॉट डूइंग दैट एट द मोमेंट. नाउ दिस कुड बी विद द वाइफ, बिकॉज यू टोल्ड मी ही इज मैरिड. He is not married, sorry. So this could be with the parents, the siblings, you know, it could be related to the clients also. So कहीं ना कहीं इनके पास समय नहीं है रिलेशनशिप बनाने का. इनके दिमाग में लगता है मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, इससे बेटर तो मैं 2 काम सलटा लूंगा. तो कहीं ना कहीं फॉर हिम रिलेशनशिप्स हैव टेकन अ बैक सीट. सो दिस ही नीड्स टू वर्क ऑन, क्योंकि बिजनेस बिना रिलेशनशिप के नहीं चल सकता. And plus we're all living in a society. In his personal life also he'll struggle because of this. Although इनका nature extrovert वाला है, but he doesn't have the time to socialize, to mingle, to build that bond. तो वहाँ थोड़ा सा इनको problem होगा relationships में. और signature? Okay, so signature like I said थोड़ा progress है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा progress है. Now your signature and his signature, they're quite similar. So I am assuming that he could be a family member. Okay, so because your signature patterns are very similar and कहीं ना कहीं writing भी थोड़ी similar है. So I am assuming that you guys are related, maybe friends, family, ऐसा type का कुछ हो सकता है. Now his signature is also saying lack of confidence. Like how I told you in your signature. So his signature is also somewhat saying that, and it is also showing signs of stress. Right, so this is basically his overall personality. बहुत टाइम होगा तो हम बहुत डिटेल में भी बात करेंगे, but then for now let's stick to this analysis. Okay, thank you so much. अब मैं रिवील करती हूँ कि आपने सही बोला था कि मेरे से रिलेटेड ही है. ही इज माई ब्रदर, जिसका मैंने आपको हैंडराइटिंग का ये दिया था. और हाँ, हमारे सिग्नेचर्स और हैंडराइटिंग शायद मिलती है. एंड व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स दैट आई टोल्ड यू? हाँ, वो भी फॉर एग्जांपल लैक ऑफ टाइम, हाँ, नॉट बीइंग एबल टू गिव टाइम, वर्कोहॉलिक. हाँ, वो सब भी बिल्कुल करेक्ट है. ये उसी तरह का इंसान है. अच्छा, वही पर्सनैलिटी है उसकी. ओके, देन दैट्स गुड. तो प्रियंका, आपने मुझे हैंडराइटिंग एनालिसिस तो बता दिया, आपने मुझे प्रॉब्लम्स भी बता दी, पर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? मतलब ये कैसे काम करता है, कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार प्रॉब्लम पता चल गई, व्हाट नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं इसके बाद. सो इन ग्राफोलॉजी एनालिसिस करना इज नॉट द मेन पर्पस. व्हाट वी बिलीव इज कि आप अपना प्रेजेंट चेंज करो सो दैट योर फ्यूचर इम्प्रूव्स. सो देयरफॉर वी हैव समथिंग व्हिच वी कॉल एज ग्राफोथेरेपी. ओके, विद व्हिच what happens is that these are remedies. हम आपकी राइटिंग में चेंज करते हैं ताकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस और आपके बिहेवियर में चेंजेस आए. ओके, तो ये कैसे काम करता है? ओके, सो इसका काम करने का तरीका होता है जिसको मैं बोलती हूँ रिवर्सल प्रोसेस. अभी तक क्या होता था, आपका दिमाग आपके हाथ को इंस्ट्रक्शन देता था दैट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, तो मेरे को ऐसे लिखना है, या मेरी बैक प्रॉब्लम है तो मुझे लेटर टी ऐसा लिखना है. तो अभी तक आपका दिमाग आपके हाथ को इंस्ट्रक्शन देता था. अच्छा, विद ग्राफोथेरेपी वी रिवर्स द प्रोसेस. ओके, है ना. आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे द करेक्ट pattern of writing. If you want to improve your back problems or if you want to make your handwriting more balanced, we will change just 1 or 2 alphabets in your handwriting or we will tweak your signature so that, and when you practice that, your hand will then send a signal to your brain कि अब मैं ऐसे नहीं ऐसे लिख रहा हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी अब पहले जैसी नहीं है, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जानी चाहिए.
स्टार्टिंग में हमने बात किया दैट इट इज अ साइंस. आपके दिमाग को ऑलरेडी पता है, वी ऑल नो एज ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल नो कि हमारा नेचर अगर ऐसा है, सो वी विल राइट इन अ सर्टेन मैनर. वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग, आवर माइंड इज जस्ट एक्सप्रेसिंग. बट जब हम ग्राफोथेरेपी लेते हैं, your hand will then send a signal to your brain and your brain will automatically interpret कि अब मैं चेंज कर रहा हूँ लिखने का तरीका, that means I want to change my personality. So that's how it works. मतलब ये एकदम मैजिक है. मैजिकल ही है ये. साइंस है बट हाँ काम मैजिकल कर रहा है. वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. या मैंने जब पहली बार खुद से ग्राफोथेरेपी लिया, जब मैं सीख रही थी ग्राफोलॉजी, आई नेवर बिलीव्ड इन ग्राफोथेरेपी. अच्छा. मुझे ऐसा लगता था ग्राफोलॉजी एनालिसिस तो होता है क्योंकि मुझे उसका प्रूफ मिल गया था, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था इट इज सो इजी, हर कोई चेंज कर लेता अपनी राइटिंग और हर कोई एक अच्छा इंसान बन जाता. तो इट्स नॉट ट्रू. बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता था. बट देन व्हेन आई सॉ चेंजेस इन माई सेल्फ, व्हेन आई सॉ चेंजेस इन द फैमिली मेंबर्स जिनको मैंने ग्राफोथेरेपी दिया, या ओवर द इयर्स 14 साल में मैंने जिन जिन लोगों को ग्राफोथेरेपी दिया, माई क्लाइंट्स, व्हेन दे टेल मी कि चेंजेस एक्चुअल में फील हुए हैं एंड इन एज लेस एज 21 डेज. तो जब वो लोग बोलते हैं तब वो उसका जो कॉन्फिडेंस आता है, तो वो बहुत अलग लेवल के, और ऑब्वियसली फिर विश्वास होता है चीज़ों पे. मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि कभी तुम्हारे पास ऐसा कोई क्लाइंट आया है जो बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में हो और तुमने उसको ग्राफोथेरेपी सजेस्ट करी हो? बहुत सारे, क्योंकि आजकल सबको कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो होता ही है. बट टू गिव यू वन पर्टिकुलर एग्जांपल, एक होम मेकर थी जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था. अच्छा. सो उनकी राइटिंग का जो साइज था, इट वाज वेरी स्मॉल. बहुत छोटी राइटिंग का साइज था. सो उससे होता क्या है दैट शी वुड बिकमिंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स. टोका टाकी करना, इधर मत रखो, उधर मत रखो, इधर क्यों गंदगी कर दिया, और उनसे उस चीज से रिलेटेड उनको इतना स्ट्रेस हो रहा था दैट शी वाज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली. तो हमने ग्राफोथेरेपी में उनका राइटिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा किया, एंड दैट वे शी बिकेम मोर फ्लेक्सिबल, मोर एडजस्टिंग, एंड नींद उनको बेटर आने लगी, एंड थोड़ा पीसफुल उनको फील होने लगा इन अ स्पैन ऑफ 1.5 months. तो ये ग्राफोथेरेपी से हो गया, मतलब उनकी हैंडराइटिंग छोटी से बड़ी करने से हो गया. 100%. तो अब मुझे बता सकते हो कि हम, जैसे आप तो एनालिसिस करते हो, हम लोग नहीं करते हैं, बट हमको अगर कोई हैंडराइटिंग बेसिक्स अगर आप कुछ बता सकते हो तो. ठीक है. सो अगर हम स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड बात करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रेसिंग इश्यूज है, तो सबसे पहली चीज, आपकी राइटिंग का साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए. तो अगर बहुत छोटा है तो थोड़ा सा उसको हमें बड़ा करना है. या सिग्नेचर का साइज आपका बहुत छोटा नहीं होना चाहिए. सेकंड चीज आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो आपकी राइटिंग में लेटर्स है, फॉर एग्जाम्पल H, L, B, जिनमें ऊपर में लूप होता है, आता है. सो इफ यू लुक एट दैट पॉइंट और ऊपर में एंगल अगर बन रहा है, दैट इज एन अनदर इंडिकेटर फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी. तो आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि जो भी अल्फाबेट्स आप लूप के साथ बना रहे हो, मेक इट वेरी सॉफ्ट एंड कर्वी. तो दिस कैन बी समथिंग लाइक दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. चलो, थैंक यू सो मच. आपने इतनी अच्छी नॉलेज हमें दी, इतनी जो चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं था. रियली ग्रेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. प्रियंका, आप मुझे इन जनरल बताओ कि क्या कोई अल्फ़ाबेट, पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट किसी की पर्सनैलिटी का ट्रेट चेंज कर सकता है? ओके. सो सारे अल्फ़ाबेट्स आपकी किसी ना किसी लाइफ के किसी ना किसी पहलू के बारे में बताते हैं. एवरी अल्फ़ाबेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट अ स्मॉल लेटर टी, वो आपके करियर या प्रोफेशन के एस्पेक्ट को बताता है. अच्छा. कि कितने गोल्स आपने हाई सेट कर रखे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है अपने करियर को लेके, कितनी आप मेहनत कर रहे हो अपने प्रोफेशन में. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल लेटर आई, द अपर पार्ट ऑफ कैपिटल लेटर आई, इट टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर मदर. द लोअर पार्ट ऑफ योर कैपिटल लेटर आई, इट टॉक्स about your relationship with your father. Okay. Similarly, if you talk about the health aspect, तो for example letter O, letter O talks about your lungs. तो अगर कुछ भी दिक्कत होगी लेटर ओ में, आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट सच एज लेटर YNG, वो आपके घुटनों के दर्द या बैक प्रॉब्लम से रिलेटेड भी बात कर सकता है. अलॉन्ग विद दैट, लेटर YNG ऑल्सो टॉक्स अबाउट पैसा, मनी. तो अगर कुछ गड़बड़ होगी तो पैसे आने में भी दिक्कत होगी. अच्छा. तो ये सारे अल्फाबेट्स आपकी किसी ना किसी लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं.
ग्रेट, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज और बिल्कुल नई चीज हमें पता लगी और मैं तो इसको सुन के ना बहुत मेस्मराइज्ड हो गई हूँ, अमेज हो गई हूँ कि क्या चीज है ये। बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सीखना ही है शायद। फॉर श्योर। आप मुझे एक बात बताओ, ये किन किन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है? स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कपल्स के लिए, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड या लीडर्स के लिए? सो इसकी एप्लीकेबिलिटी हर प्रोफेशन या हर किसी के लिए है, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से अपन देखें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस होता है या फोकस कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, वो सब हम इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू देयर हैंड राइटिंग। आप प्रोफेशनल्स के लिए बात करें तो मार्केटिंग प्रोफेशनल हो गए या फिर अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स हो गए, उनका क्या काम है कि उनको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, सेल्स स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, उनको हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उनकी सेलिंग स्किल्स बेटर कर सकते हैं बाय चेंजिंग 1 or 2 अल्फाबेट्स इन द हैंड राइटिंग। पेरेंट्स अगर आप उनकी बात करो तो अपने बच्चे को समझने में उनकी बहुत मदद हो सकती है कि मेरा बच्चा किस फेज से गुजर रहा है, मेरे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो एक पेरेंट अपने बच्चे की राइटिंग एनालिसिस करके भी ये सब चीजें समझ सकता है। तो ये जो बच्चे की जो एज ग्रुप है वो क्या होती है? सो एनालिसिस आइडियली व्हाट वी रेकमेंड इज मोर देन 14 ईयर्स। ओके। 14 साल से छोटे बच्चों की राइटिंग को हम ज्यादा ट्वीक नहीं करना चाहते, हाँ। क्योंकि वो डेवलप हो रही होती है, तो उनके साथ ज्यादा छेड़खानी हम नहीं करेंगे। बट अबव 14 ईयर्स यू कैन एनालाइज एनीबॉडीज हैंडराइटिंग। ओके। आपके एक्सपीरियंस में आपके पास आने वाले लोग सबसे ज्यादा कौन से थे? मतलब किस चीज के लिए? करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या किसी और चीज के लिए? सो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा करियर में रहा है हमेशा से। सो आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, ओके, अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज। तो मेरे पास जो ज्यादातर लोग आए हैं, आई हैव बीन अट्रैक्टिंग दोज पीपल आल्सो, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर करियर। अच्छा। चाहे वो हो कि कहाँ से शुरुआत करनी है, होम मेकर्स जो एक नया करियर स्टार्ट करना चाहती है बट दे आर फीलिंग स्टक कि मैं कहाँ से और कैसे शुरुआत करूँ, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको प्रमोशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको आगे बढ़ने में मदद चाहिए, जिनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, या फॉर एनी सच रीजन। सो इनफैक्ट आई विल शेयर अ वेरी गुड एग्जांपल। सो आई वर्कड विद गूगल। गूगल का गुड़गांव ऑफिस में वी कंडक्टेड एन एक्टिविटी रिलेटेड टू ग्राफोलॉजी, एंड वहाँ पे सारे टेक, वेरी यंग पीपल, वेरी यंग क्राउड, एंड एवरीवन वाज फ्रॉम टेक डिपार्टमेंट। तो उधर मैंने ये चीज देखा कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्ट्रेस। कैन यू इमेजिन, गूगल जैसी कंपनी में भी लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। सो उधर मैंने देखा कि बहुत लोग स्ट्रेस से भी डील कर रहे हैं। सो किसी भी रीजन की वजह से आ सकते हैं लोग, बट मेरे पास जो ज्यादातर लोग आते हैं दे आर फ्रॉम कॉर्पोरेट। ओके। प्रियंका, बहुत हो गई ये नॉलेज वाली बातें, अब थोड़ा सा ना गॉसिप करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ना कुछ सिग्नेचर्स दे रही हूँ, आप उसका एनालिसिस मुझे करके बताओ। ठीक है। ओके, अच्छा, तो आप मुझे सेलिब्रिटीज का ऑटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। हाँ, तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में तो बहुत लोग क्यूरियस होते हैं और मैं तो बहुत ज्यादा होती हूँ। हाँ, सो आप चाहते हो मैं सलमान और ऐश्वर्या का सिग्नेचर साइड बाय साइड एनालाइज करूं? उनके बीच में क्यों वर्कआउट नहीं हो पाई चीजें? ठीक है, क्योंकि वो तो आंसर देंगे नहीं, तो कहीं से तो मिले आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या उनके सिग्नेचर्स के बारे में पता चलता है। सो अगर आप सलमान खान का सिग्नेचर आप देखोगे, ये जो लेटर एस वो बनाते हैं, इतना बड़ा लेटर एस, और एक समथिंग दैट ही पुट्स एज अ क्लॉ, वो बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दैट दीज पीपल आर वेरी लाउड। ओके। बहुत एरोगेंट है ना, पब्लिक में कैसे होंगे, एकदम मैं ही हूँ खाली, है ना, वेरी अग्रेसिव ऑल्सो। एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप ऐश्वर्या राय का सिग्नेचर आप देखो, वो एक आई डॉट में हार्ट बना हुआ है। अच्छा। एक हार्ट ऊपर की साइड में एक हार्ट सा बना रही है। दैट मीन्स व्हाट? शी इज अ वेरी रोमांटिक पर्सन, शी इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर। तो दोनों का पर्सनालिटी ट्रेट बहुत क्लैश कर रहा है कि उनका जो नेचर है, बेसिक नेचर बहुत डिफरेंट है। तो अगर इनकी आगे शादी हो भी जाती तो दिक्कतें तो बहुत आती, दैट्स फॉर श्योर। तो मतलब डिवोर्स हो जाता, डिवोर्स हो सकता था, मे बी नहीं हो सकता था, बट हाँ प्रॉब्लम जरूर आती। सो अच्छी बात है, नहीं हुई। कोई बात नहीं, ऐश्वर्या को अभिषेक ले गया, सलमान सिंगल बैठे हैं क्योंकि वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी से मैच करती हुई कोई मिली भी। तो सलमान खान और ऐश्वर्या राय को साइड करते हैं, और एक और सेलिब्रिटी है जो कि कपल बनते बनते रह गए थे, और वो बहुत पुराने, शायद हमारे मम्मी डैडी के जमाने के हैं। तो आप उनके सिग्नेचर्स, इसमें आप उनका एनालिसिस करके बताओ। साहब ने मुझे अब अमिताभ बच्चन एंड रेखा का सिग्नेचर एनालिसिस करने दिया है। सो लुकिंग एट फर्स्ट ऑफ ऑल रेखा मैम्स सिग्नेचर,
सो उनका जो सिग्नेचर है ना, आप नोटिस करोगे बीच में बहुत सर्कल्स एंड घचड़ पचड़ और मे बी कंफ्यूजन है. सो देयरफॉर उनका पर्सनालिटी भी ऐसा ही होगा. देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. इनफैक्ट उनका जो आर है वो नीचे की साइड भी गिर रहा है. तो अ डिफरेंट आइडेंटिटी. तो उनकी जो रियल पर्सनालिटी और उनकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है उसमें गैप है. तो मतलब वो ड्यूल फेस्ड हो सकती है. Possibly. We have to also check her handwriting, but based on her signature, there is a possibility like that. of dual faced. And when you look at Amitabh Bachchan's signature, it is very legible. Legible मतलब कि दिख रहा है हमें उन्होंने एक एक अल्फाबेट क्या लिखा है. हाँ. So that means he's a very clear personality. बिल्कुल opposite रेखा मैम के. So therefore Amitabh Bachchan जो होंगे as a personality, he will be very straightforward. He will be very clear. He will be very transparent in public, which is quite opposite. In that sense. So maybe एक reason ये भी हो सकता है कि why the things did not work out with between them. और एक उसका सिग्नेचर में जो तुमने सलमान खान वाले सिग्नेचर में बताया, आई थिंक वो भी रीजन हो सकता है. जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो बड़ा है. और हाँ बिल्कुल उनके सिग्नेचर में भी फर्स्ट अल्फाबेट सलमान खान के सिग्नेचर जितना ही बड़ा है. बट अमिताभ बच्चन के जो सिग्नेचर है उसमें बच्चन का बी भी बहुत बड़ा है. तो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है. वेरा सलमान खान के सिग्नेचर में के इतना बड़ा नहीं है. तो थोड़ा बैलेंस नहीं होता वहाँ पे. तो चलो मैं भी कुछ तो सीख गई हूँ शायद. होपफुली. चलो प्रियंका, बहुत नॉलेज हमने ले ली, बहुत गॉसिप भी हमने कर ली. लेट्स मूव ऑन टू अ फन सेगमेंट, रैपिड फायर राउंड. मैं आपसे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसका रैपिडली आंसर देना है. ठीक है चलो. बोल्ड लेटर्स या कर्सिव? एनी टाइम कर्सिव. ओके. लॉन्ग नोट्स लिखने वाले या शॉर्ट टेक्स्ट? लॉन्ग नोट्स. पेन या कीबोर्ड? पेन 100%. मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? ट्राई टू बी मॉर्निंग बट वैसे आई एम अ नाइट आउल. आपके लिए हैंडराइटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बोलने का अंदाज? हैंडराइटिंग. ओके. अगर आप एक चीज हैंडराइटिंग से प्रिडिक्ट करने का सुपर पावर रखते तो वो क्या होती? लव लाइफ, करियर या हेल्थ? 100% लव लाइफ. गॉसिप तो चाहिए ही हमें. टी या कॉफी? कॉफी. नहीं, ये गलत है. चाय के शो पे आके आप कॉफी नहीं बोल सकते. Sorry, I'll try to change myself from the next time. ऐसा एक सेंटेंस जो आप हमेशा लिखना पसंद करते हो जब पेन उठाते हो? My signature. बोल्ड सिग्नेचर या सिंपल सिग्नेचर? Very simple signature. ओके. तो चलो, ये था हमारा रैपिड फायर. हमने आपके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, बहुत सारी हमने आपसे नॉलेज ले ली. थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर कमिंग टू माई शो. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. आई एम ग्लैड कि आपने एक बार में मुझे हाँ बोल दिया. मुझे लग रहा था पता नहीं मुझे कितना आपको बनाना पड़ेगा. नहीं, नॉट एट ऑल. एंड थैंक यू फॉर द एनालिसिस ऑल्सो. पूरी दुनिया कहती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर आज हमने सीखा कि हैंडराइटिंग के स्ट्रोक्स भी काफ़ी कुछ कह देते हैं. तो अगली बार जब आप अपना नाम लिखें तो ज़रा याद रखें कि आपने अपने बारे में क्या कह दिया है. और हाँ, जहाँ मैं होती हूँ वहाँ साइलेंस नहीं, इम्पैक्ट होता है. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इम्पैक्ट फील करो. नमस्ते.